जी एस्थेटिक जगह बड़ी बड़ी यूनिक चीज लगी है नजर, वो ये लगी है। ये देखें, ये दरबार मेरे ख्याल में किसी जमाने में होगा, ये दरबार के टाइप का कुछ। ये देखें ना, ये स्टेयर्स हैं यार, जबरदस्त। ऊपर से कवर थी ऊपर, ये ना दोनों। अच्छा अच्छा, ये भी है। ऊपर चढ़ते उतरते ना अंदर से ना। आप गए थे कभी? बिल्कुल देखा। ये किससे टूट गई? राजा भाई ये किधर आ गया? संजान सिंह हवेली के अंदर आए हुए हैं, तो रूम आप देख लें। अभी इसको ये अपडेट कर रहे हैं, लेकिन खस्ता हालत है बहुत ज़्यादा। और मुझे जो मज़े की बात लगी है इन हवेलियों में ना, चलो जी दिखाना, मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ। ये देखें, जहाँ पे हम बाहर से देख रहे थे ये खिड़कियाँ थी, और आज संजान सिंह हवेली का दिखाना। सही ठंडा भाई है तो चोई साहब। जनाब इस टाइम मैं मौजूद हूँ संजान सिंह हवेली के उस हिस्से में जिसको इसका मरकजी हाल कहा जाता था। दरबार जिस तरह होता है, दरबार की तरह का ये हाल था। अपनी टीम को भी साथ में ला रहा हूँ। ये अपने चोई साहब आए जी आशा खालत से, स्पेशल पुरानी हवेली देखने का शौक था। जी जी बिल्कुल ये है। और अभी हम नीचे जाने वाले हैं। उसी भाई हमें नीचे उतारेंगे। ये आपने मुझे याद करा दी ना, भूल के था स्टार्टिंग। इधर आए, आपको ये भी दिखाऊंगा जहाँ से लोग भी आए हैं। सारे कदीमा पिंडी के अंदर इतना बड़ा सारे कदीमा, और आवाम को अभी शायद पता भी नहीं है। सर ऐसी बात है। तो इधर आए, वसीम भाई से लाजमी साथ इनको लेके जाएं, क्योंकि इनके जी हाँ, जिस तरह आपने हमें घुमाया फिराया, तो आप उनको भी घुमाए फिराएंगे। जनाब मैंने कहा ये हवेली का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, जो कमरे सारे। एक सुरंग है, ये इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, तो दिखाते अगर खुली होती। क्या बात है, हम किधर आ गए हैं? ओए होए होए, चेक करो भाई, जिस तरह वो कोई हाल नहीं होता पुराने जमाने के, मतलब महलों का हाल। यहाँ से राजा जा रहा होता है, वहाँ से रानी। ये देखें, मैं अभी एक और कमरे के अंदर इंटर हो रहा हूँ। ठीक है, बच्चा सलामत बुला रहे हैं, पुराने दौर में आ गए हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी। अच्छा, पता नहीं वो कहाँ चलेगी। इधर आ जाइए, ये देखें माशाल्लाह, मट्टी की चनाई हुई हुई है ये दीवारों के अंदर। ये टोटल मट्टी भरी हुई है, कोई सीमेंट नहीं है। ये देखें, क्लियर क्लियर कट। ये देखें मट्टी, इन दीवारों में मट्टी है। ये देखें, फिर क्लियर नजर आ गई। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें, लकड़ी छतरी लगे हुए, उसको फटे लगा के फिर ईंटें वगैरह, उसके ऊपर फिर टाइल लगी हुई थी। इससे भी गर्मी का फर्क पड़ता है। मुगल अंपायर ने, फिर उसको सिखों ने आके अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो आज सकाफत का क्या हाल हुआ। ये सामने मेरा ये आ गई जी संजान सिंह हवेली, वो सामने ऊपर है, देख रहे हैं ये। अच्छा कंस्ट्रक्शन इतनी जालिम है कि हम गर्मी में आए, हमें अंदर ठंडक का एहसास हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में मिट्टी की चुनाई हुई हुई ना, मिट्टी की तो चुनाई सारी जो है जितनी भी छतें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। अच्छा, और ईंटों की और मिट्टी की चुनाई है, जिसकी वजह से अंदर के जो पोर्शन है इसके ठंडे हैं। वालेकुम, इस टाइम मैं मौजूद हूँ संजान सिंह हवेली, भापड़ा बाजार, रावलपिंडी में। और आज आपको मैं संजान सिंह हवेली का प्रॉपर एक व्लॉग दिखाऊंगा। लास्ट टाइम हम आए थे, बार सी बना के चले गए, लेकिन इस टाइम बड़े प्यारे भाई, अगर मैं बताऊँ साथ आ जाए, हमारे साथ वसीम भाई मौजूद हैं, जिन्होंने हमें कहा यार आपने हवेली देखनी है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ के टूर ऑपरेटर है, जिस तरह आप कश्मीर वगैरह जाते हैं ना, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, इस तरह इस हवेली के टूर ऑपरेटर हैं। इनके बगैर आप अंदर नहीं आ सकते, एंट्री नहीं दे सकते। ठीक है, वसीम भाई ने हमें पूरा एक हिस्सा दिखाया हवेली का बकायदा, जो 500 साल पुराना है। आगे चल के वही व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। तो वसीम भाई का भी आगे इंटरव्यू आएगा, बाकी आप हवेली देख लें। ये आपने मुझे याद करा दी ना, भूल के था मैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में वसीम भाई ये अच्छा काम हो रहा है। तो जनाब ये है 500 साल पुरानी संजान सिंह हवेली, भापड़ा बाज़ार, रावलपिंडी शहर के अंदर छुपी हुई एक ऐसी हवेली जिसके बारे में अभी तक बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी रेनोवेशन का काम कर रही है, इसको ठीक कर रही है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये संजान सिंह हवेली का वो हिस्सा है जो कि 183 साल पुराना है, और इसकी तज़ीनो आरइश का काम दिन रात जारी है।
चूँकि हवेली बहुत बड़ी है इसलिए इस पर अभी टाइम लगेगा। 1 साल बताया जा रहा है, 2 साल भी कह सकते हैं, कंफर्म डेट कोई भी नहीं है। आप इसकी खिड़कियाँ देखें, इसकी तज़ीनो आराइश देखें कि किस तरह की ये हवेली बनाई गई है। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं, जिस हिस्से में हम जाने वाले हैं वो 500 साल पुराना हवेली का हिस्सा है, मतलब सबसे पुराना वो हिस्सा है और उसके अंदर सुरंग भी है जो कि बाग सरदाना निकलती थी। तो देखते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो गवर्नमेंट ने ले लिया है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है ये वाला, ये किसी प्राइवेट ओनर के पास है, जो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी तो इसको नहीं कह सकते, प्राइवेट पार्टी है अभी तक ये। तो अगर ये डील हो जाती है तो ये पूरी हवेली एक ही थी, फ़िलहाल ये अलग अलग हुई हुई है। तो ये 500 साल पुराना हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, जो ब्रिज बना हुआ है, दोनों पोर्शन में जाने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये है जी 500 साल पुराना हिस्सा। और ये हमारे साथ चौधरी साहब भी आए हैं जो कि पुरानी हवेलियों के बड़े शौकीन हैं। इन्होंने कहा जी मुझे भी साथ लेके जाएं। और जनाब ये जब विंडो देख रहे हैं ना, इस रोशनदान के नीचे विंडो, यहाँ से हम लोग अंदर इंटर होंगे और ये पूरा हिस्सा आज आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ तक हम जा सके। रास्ता बड़ा अजीब है, इस विंडो से हमने अंदर जाना है जनाब। ये इसकी एंट्रेंस है टोटल, तो देखते हैं क्या होता है। और ये तहखाना है, ये तहखाने का दरवाज़ा है, तहखाने के अंदर भी जाके दिखाएंगे, सुरंग वाली जगह तक भी कोशिश करेंगे जाएं अगर हमें जाने दिया गया तो ये वसीम साहब जी टूर ऑपरेटर जो हैं हमें तहखाना दिखाने लेके जा रहे हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है। हम तो बहुत मतलब ना पूछें। और 500 साल पुरानी ये हवेली है, देख लें बाहर से क्या कंस्ट्रक्शन है। अभी इसके खिड़कियाँ और शंदान कुछ इन्होंने बंद किए हुए हैं, तो इसकी रिनोवेशन भी वो कह रहे थे अगर ये गवर्नमेंट को दे देते हैं तो रिनोवेशन इसकी हो जाएगी। और लोग अभी भी जाते हैं। ये जी हम अंदर इंटर हो गए हैं तहखाने में जाने के लिए, कमरे में। चलो जी तहखाना मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ। ये देखें, जहाँ पे हम बाहर से देख रहे थे ये खिड़कियाँ थी। और आज संजान सिंह हवेली का तहखाना, सही ठंडा भाई है। तो चोरी साहब नहीं यार बहुत ठंडा है भाई। ये देखिए, अच्छा ये अपना ये क्या चीज़ है सर? ये ऐसी मोटर लगाई है, कोई से पानी खींचते नहीं है, मोटर लगाते हैं। तो ये भी आवाम के लिए, ये जो रेनोवेशन हो रही है सामने, खोलेंगे फिर आवाम के लिए दिखाने के लिए। देखिए आपने अंदर नहीं उन्होंने जाने दिया उस दिन, कहते हैं यार वीडियो नहीं बना सकते। अच्छा आप दिखाएंगे अंदर से आज हमें? जबरदस्त। कितने हुए? 500 रुपये। जी यहाँ पे तहखाने के अंदर रोशनदान, ये रोशनदान सिस्टम। और वो लाइट वहाँ सामने मारे, ये यहाँ से बता रहे हैं सुरंग जाती है जो उन्होंने ना बंद कर दी। बाग सरदारा निकलती थी। अच्छा अच्छा, वही तो खुमे के पास ना खड़े हो ना, आगे आ जाओ, उधर ना जाओ। ये वो ये अच्छा थोड़ी सीढ़ियों के बारे में बता दें। ये वाली ये दीवारें अभी बनवाई है ना? अच्छा ये देखें जी, अच्छा अच्छा ये देखें जी, लकड़ी इतनी ठंडक है भाई यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, हम बेसमेंट से बाहर आ रहे हैं, मेरे पीछे टीम है, चौधरी साहब मोहित, और ये हम लोग बाहर निकल पड़े हैं जी ऊपर जा बेसमेंट से। ये देखें जी हमारी टीम आ गई है बेसमेंट से बाहर। आ जाए बाहर आ जाए। अभी हम ऊपर जा रहे हैं जी। ये देखें बेसमेंट से निकल आए हैं। रास्ता बड़ा एडवेंचर वाला होने वाला है भाई। तो चप्पलों का मसला है, चप्पलें गलत पहनाए हूँ, चाइना चप्पल वाला था। लेके जा रहे हैं। अब उसामा भाई की बारी है। उसामा भाई मेरी वीडियो लोग नहीं पहुंचाते। हाँ चले चले, मैं काट देता हूँ। मैं भी आ गया जी ऊपर और ये व्यू है जी। सर इसके बारे में थोड़ा बता दें, गर्मी से ये रोकता है? सैन कौन सा? घूम के उस तरफ निकले। अच्छा अच्छा, ये देखें जी, ओए होए 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 होए, ये देखें रूम्स, ये देखें। मोहित भाई आए? नहीं वो अभी इंशाल्लाह रिपेयर होगी, सैन में जाने लगे हैं जी। तो मोहित ये देखें,
अंधेरे कमरे और मेरी टीम, अपनी टीम को भी साथ में ला रहा हूँ। ये अपने चोई साहब आए हैं जी अच्छा खालत से, स्पेशल पुरानी हवेली देखने का शौक था लेकिन सीढ़ी नहीं चढ़ रहे थे। तो ये देखें, ये देखें जी, क्या बात है। हम किधर आ गए हैं? ओए होए होए, चेक करो भाई, जिस तरह वो कोई हॉल नहीं होता पुराने जमाने के, मतलब महलों का हॉल। यहाँ से राजा जा रहा होता है, वहाँ से रानी। वो ये मोहित देखो ना, क्या होना यार, जी जी वो सामने देख रहे हो, ये जी जी। है ना मेलहात वाला, वो हम देखते होते हैं डॉक्यूमेंट्रीज में, वो एक भूल भुलैया है, उसमें ऐसे है ना। चोई साहब क्या फील कर रहे हैं सर? मैं कहता नहीं होता, पुराने दौर में आ गया। पुराने दौर में आ गए। बादशाह सलामत याद कर रहे हैं आपको। अब हम लोग फाइनली जी संजान सिंह हवेली के किस्से में पहुंच चुके हैं। तो अभी बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के पहुंचे हैं ऊपर, और पीछे आप नायाब किस्म के कमरे देख रहे हैं। चोई साहब इधर आए सर, ये देखें, चोई साहब तो खो गए हैं, कहते हैं बादशाह सलामत बुला रहे हैं, पुराने दौर में आ गए हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी। अच्छा, वो जो हमें लाए थे वो पता नहीं किधर चले गए। ये देखें, मैं अभी एक और कमरे के अंदर इंटर हो रहा हूँ, ठीक है। बहुत खस्ता हाल। आगे रूम है जी जी है ना, अभी है जनाब, आगे भी रूम है। ये हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे यार मुझे स्पेशल लेके जाना, तो मैंने कहा आज भाई आज फिर लिहाज नहीं है। और यहाँ पे आके ये कहते हैं जी कि मुझे अंदर नहीं आना, लाइट ऑन करने अभी। ख्याल से क्या है ये? ना कर यार, कुआं है बस कुआं टाइप है। ये कमरा है, बस ये कमरा नहीं, पूरा टूटा हुआ है। कमरा है, टूटा हुआ है कमरा। कमरा है, बेसमेंट में रास्ता जा रहा है। बेसमेंट रास्ता जा रहा है, कहाँ पे? ये नीचे देखे ना, जी यार ऐसे ही कर रहा है, बेसमेंट तो नहीं है इस कहीं तरफ यार। से नीचे से। राजा भाई ये किधर आ गया आप? संजान सिंह हवेली के अंदर आए हुए हैं, तो रूम आप देख लें। अभी इसको ये अपडेट कर रहे हैं लेकिन खस्ता हालत है बहुत ज़्यादा। और मुझे जो मज़े की बात लगी है इन हवेलियों में ना, आए मैं आपको दिखाता हूँ, कमरे बड़े ठंडे हैं जी। ये तो है गार्डर की छतें हैं ऊपर, ठीक है। वो सर उतार दें, यहाँ पर फोटोशूट्स वाले भी आते हैं जी, एस्थेटिक जगह बड़ी। मुझे बड़ी जो यूनिक चीज़ लगी है नजर, वो ये लगी है, ये देखें, ये दरबार मेरे ख्याल में किसी ज़माने में होगा। ये दरबार के टाइप का कुछ है, सेल है क्या है। ये इंसान माजी में चला जाता है कि यहाँ पर आकर थोड़ा पीछे चले जाए, मतलब इंसान इस तरह माजी में चला जाता है यार कि हमसे पहले भी यार दुनिया बाद होगी, इसी तरह कसरत खेलना है जी चोई साहब, ऐसी बात चलना फिरना। तो मजबूती बहुत है लेकिन संभाला नहीं गया। अब मैं यही कहूँगा हमारी गवर्नमेंट से नहीं संभाला। इदारा देख रहा है तो उसको संभालने, वो देखे ना नीचे मतलब घास फूस कचरा। तो इधर आए, आपको ये भी दिखाऊंगा जहाँ से लोग भी आए हैं। सर आप साथ आए ना, आगे कुछ खत्म हो गई और भी है, दिखाए ना सर, आए मेरे साथ। सर आगे हमारे साथ तो जनाब इस टाइम मैं मौजूद हूँ संजान सिंह हवेली के उस हिस्से में जिसको इसका मरकजी हॉल कहा जाता था। दरबार जिस तरह होता है, दरबार की तरह का ये हॉल था, जिसको दरबार भी आप कह सकते हैं, हॉल भी कह सकते हैं। मुगल एम्पायर ने इसको हॉल की शक्ल दी थी और यहाँ पे दरबार लगा करता था। अब मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे आए और आके उस दरबार को दिखा दें कि आज ये किस खस्ता हाली में मौजूद है। हमारी इतनी अजीम सकाफत जो कि मुगल्स ने बनाई थी, मुगल एम्पायर ने, फिर उसको सिखों ने आके अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो आज सकाफत का क्या हाल हुआ, अंदर दरख्त उगे हुए हैं, जंगली झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो हम फिर भी अप्रिशिएट करेंगे वसीम भाई को कि जो अपनी तरफ से इसको संभाल रहे हैं। तो जो टूरिस्ट हजरात आते हैं यहाँ पर, बहुत से उन्होंने हमें वीडियोस भी दिखाई वसीम भाई ने कि टूरिस्ट किस तरह आ रहे हैं यहाँ पर, कि अट्रैक्शन हो रही है। तो कैमरा मैन को कहूँगा ज़रा यहाँ पे फोकस करें इन पिलरों के ऊपर कि यार उस ज़माने में ये डिज़ाइन, उस ज़माने में भी ये डिज़ाइन, और हम आज पिलर्स के डिज़ाइन बना रहे होते हैं। और सेकंड जिस चीज़ का मुझे एहसास हुआ अंदर खड़े होके, और मेरे कैमरा मैन ने भी ये बात बार बार की कि यार ठंडक है, ठंडक बहुत ज़्यादा है। तो ये ठंडक क्यों है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मट्टी की चनाई हुई हुई है ये दीवारों के अंदर, ये टोटल मट्टी भरी हुई है, कोई सीमेंट नहीं है। ये देखें, क्लियर क्लियर कट, ये देखें मट्टी, इन दीवारों में मट्टी है। ये देखें फिर क्लियर नज़र आ गई। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें,
तो मतलब सीमेंट की जगह मिट्टी, तो वो भाई यही बता रहे थे कि जो मिट्टी होती है ना ये ठंडी होती है। तो बाकी आपके सामने मैं तो 500 साल पीछे आ गया हूँ, तो 500 साल पीछे जिंदगी में पंखे भी नहीं होंगे भाई। बिल्कुल अच्छी बात है। तो हमारे कहाँ से आ गया हमारे पास, हम टाइम ट्रेवल करके 500 ईयर पीछे आ गए जी, बैक साइड पे आ गए। तो हमारा एक बंदा चला गया बहुत आगे वाले कमरों में, तो मेरा भी दिल कर रहा है। तो कैमरामैन जी ये हम जा रहे हैं जी आगे वाली साइड पे, ये हमारे गाइड है। अभी गाना बंद कर दो। इस टाइम मैं जिस हिस्से पे मौजूद हूँ ना, ये संजान सिंह हवेली के सामने वाली हवेली है, लेकिन पहले ये संजान सिंह का हिस्सा हुआ करता था। फिर ये किसी ने अपना ये पर्सनल प्रॉपर्टी ओन कर ली समझ लें। तो अब जो मेन संजान सिंह है ना वो सामने है, ठीक है। उसकी रिनोवेशन अभी हो रही है, टोटल रिनोवेशन होगी, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल बाद ये अपडेट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हम इसके पुराने हिस्से में मौजूद। अच्छा वसीम भाई, आप बता रहे थे कि जो मेन संजान सिंह है वो मतलब है ये एक ही है सारा हिस्सा, लेकिन वो अब गवर्नमेंट के पास चली गई, इसकी रिनोवेशन हो रही है ना। इस टाइम हम पुराने हिस्से में मौजूद हैं। तो जो भी टूर्स वगैरह आते हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपका नंबर नीचे चल रहा है जी हाँ। जिस नाम ने हमें घुमाया फिराया, तो आप उनको भी घुमाए फिराएंगे। कुछ तारीख इसका बता दें। ये 2 हवेली हैं। ये जो एक तो सुजान सिंह, दूसरी मोहन सिंह। अच्छा, जो मोहन सिंह है ये सिंगल स्टोरी जो हवेली थी ना, ये मुगलों की बनी हुई थी। मुगल से बनाई थी ये? मुगलों की बनी हुई थी, सिखों ने नहीं बनाई? नहीं। अच्छा, बुनियाद जो इसकी रखी गई है वो मुगलों ने रखी थी 500 साल पहले। 500 साल पुरानी हवेली है भाई, यानी 100 साल पुरानी नहीं है, 500 साल पुरानी चले 500 जाए। साल पुरानी है। इसको डबल स्टोरी किया था 1840 में। 1840 में अफगानिस्तान से सिख आए थे। जब ये हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का दौर आया था ना, उन्होंने फिर जो है ना मुसलमानों से हर शहर पे जो है ना हुकूमत थी इनकी मुगलों की, जी जी, तो उनसे चार्ज लेके मुगलों से, तो इन्होंने फिर सिखों को दिया था। ये अफगानी सिख था, 1840 में आया था, किरपान सिंह नाम था उसका। अच्छा, उसके फिर 2 पोते थे, सुजान सिंह और मोहन सिंह। मोहन सिंह जो है वो दादी की प्रॉपर्टी में रहा है, और सुजान सिंह ने वो सामने वाला हिस्सा बनवाया था 1893 में। संजान सिंह ने सामने वाला हिस्सा बनवाया था, सामने वाला हिस्सा ठीक हो बनवाया गया। था। ये वाला ये पहले बना था जो है ना, ये पढ़ा भी, तालीम भी इसने जो है ना लंदन में हासिल की थी, और लोहे का जितना भी सामान है वो सब लंदन से आया था। अच्छा, अभी आप ये बता रहे हैं कि ये दोनों हवेलियां 500 साल पुरानी है। एक हवेली सिर्फ ये जो हम खड़े हैं ये इसमें खड़े हैं, ये 500 साल पुरानी है। सिंगल स्टोरी जो है 500 साल पुरानी है। अच्छा, और वो इसको जो डबल स्टोरी किया था 1840 में, ठीक हो गया, 1840 में। 1840 और उसके बाद जो है ना वो परला हिस्सा तैयार किया था 1893 में। 1893, उसको कितना साल हो गए हैं? उसको तकरीबन हो गया 130-35 साल। 130 मतलब 100 साल से ऊपर चली गई। हाँ, तकरीबन हो गए। तो वसीम भाई, यहाँ से कहते हैं कि एक सुरंग जाती थी जो बाग सरदारा, वो उधर से जाती थी या इस पुराने हिस्से से जाती थी? पुराने हिस्से से आती है। अब तो वो बंद, तहखाने और सुरंगें भी हैं, उसको वो खोलेंगे। उस हिस्से में जो है कुछ भी ना तहखाने हैं ना सुरंगें। अच्छा अच्छा, तो ये सुरंगें और वगैरह जैसे लाहौर में खोल दी है अवाम के लिए, शाही किले में, यहाँ भी कोई चांस है गवर्नमेंट की तरफ से खोलेंगे इसको? असल में जिसमें सुरंगें वगैरह हैं ये तो प्राइवेट हिस्सा है ना, ये मलकियत है इरफान अहमद सदीकी साहब हैं, उनकी मलकियत है ये जो मोहन सिंह वाला हिस्सा है। अच्छा अच्छा जी। तो ये कुछ हमें बताएं, ये सामने जो मतलब इनकी कंस्ट्रक्शन इतनी जालिम है कि हम गर्मी में आए, हमें अंदर ठंडक का एहसास हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? असल में मिट्टी की चुनाई हुई ना, मिट्टी की चुनाई, सारी जो है जितनी भी छतें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। अच्छा, और ईंटों की और मिट्टी की चुनाई है, जिसकी वजह से अंदर के जो पोर्शन है इसके ठंडे हैं। हाँ 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 हाँ, मिट्टी की वजह से। ठीक हो गया। चले, आपका नंबर चल गया। जो भी लोग आए इनसे वसीम भाई से लाजमी कॉन्टैक्ट करें, ये आपको सारा सब कुछ गाइड करेंगे। ये आज आप भी संजान सिंह हवेली बापड़ा बाजार रावलपिंडी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा ही है। आजकल ड्रामों या फिल्मों में वगैरह में ऐसी जगह देखी थी, हाँ, तो आज उस जगह ऐसी जगह आ गए, कुछ अलग से ही लग रहा है। मतलब लग रही नहीं हम पिंडी में खड़े हैं इस टाइम, बिल्कुल ऐसे अंदरून लाहौर की याद आ रही है। अंदरून लाहौर की। और दूसरा ये कि ये भी याद आ रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, बाप दादा, वो मतलब किस तरह के घरों में ज़िंदगी गुजारते थे, वो एक माइंड में बन रहा है सिनेरियो। आपने एक बात नोट की है, मैंने भी वसीम भाई से भी यही बात की है कि इन हवेलियों में आके हमें गर्मैश नहीं फील हो रही, उल्टा ठंडक के बगैर पंखों के। वो बता रहे हैं मट्टी की चुनाई हुई है और मट्टी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। टोटल मट्टी की वजह से ये लग रहा है इसी वाला काम अंदर चूना और मिट्टी से ना जो इसकी चुनाई हुई है सारी। जबरदस्त जी। एसी की कभी तो जरूरत नहीं होती थी, आजकल मम्मी डैडी हैं एसी लगा लेते इसकी बगैर गुजार ही नहीं है, नए मकानों में ठीक हो गया, गुजार ही नहीं है। हम 3rd फ्लोर से नीचे जा रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ चलेगी। इधर आ जाइए, ये देखो माशाल्लाह। अच्छा देखिए, घर जुड़े हुए, जैसे आप में फिल्मों या ड्रामों में देखा होगा, घर जुड़े होते हैं बिल्कुल साथ, तो वो वाला चक्कर है, कूद के कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ख्याल से ना नीचे देख के, इसका 3rd फ्लोर पे। वसीम भाई, इसके अलावा और रूम्स भी हैं बाकी?
कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आगे आगे पहुंचे आप। जी वसीम साहब, सुना क्या नजर आया आपको? शहद का छत्ता लगा हुआ है, कितना बड़ा छत्ता है। सर जी मेहरबानी। कुछ भी नहीं कहता, इसके एक इंच के फासले भी आप आ जाएंगे ना तो कुछ नहीं कहेगा, जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं आप। अच्छा। छेड़ेंगे तो फिर तो कयामत आ जाएगी आप पर। मैंने कई मरतबा शहद पाया है अपने हाथों से। फिर पूछे कौन होने आपको? नहीं, वो असल में धुनी लगा के तरीकेकार होता है इसका, धुनी लगा के फिर उसको शहद को उतारा भाई गया। कैमरामैन जरा ख्याल से वसीम भाई, ये सीढ़ियां भी जा रही हैं जी कोई? ये सीढ़ियाँ इसमें बताया है 5 सीढ़ियाँ हैं नीचे ऊपर आने के लिए, 3 जो है उसकी हवेली में और 2 सिलसिले में। नहीं ये भी कब्र इस्तेमाल है या नहीं? नहीं बंद है ना, सारे तो रास्ते टूटे में इसके ना। ये पागल कुछ लोग हैं, नए लोग यही आते रहते हैं जाने के लिए किसी चक्कर में। अच्छा रास्ते ही रास्ते हैं। मैं तो अपने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू किया कि ऊपर लोग। नहीं सही है, बिल्कुल आपने बेस्ट किया काम। इधर आए जी, इधर आए आप, इधर आए। कैमरामैन को मैं कहूँगा इधर आए, जल्दी आए। हाँ, जल्दी मैं कुछ बताना चाहता हूँ उस पर। उस टाइम आपको कहते हैं जो पिलर्स हैं वसीम भाई, हमें ये पिलर्स ये लग रहा था कि कोई हॉल था किसी जमाने में, क्या ऐसी बात है ये वाला सामने? ये हाँ वो हाल थे, वो भी कमरे थे, ये भी कमरे थे, छतें जान लकड़ियाँ उतार लो। यहाँ मुगल बादशाह बैठते थे और दरबार लगता था, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है दरबार और बीच में रक्स होता था। तकरीबन इसमें दोनों हवेलियों में तकरीबन 100 से ज़्यादा कमरे हैं। 100 से ज्यादा सुजान सिंह और मोहन सिंह दोनों हवेलियों में 100 से ज़्यादा कमरे हैं और तकरीबन 3 से 4 मंजिल ये हॉल है ना, मेन हॉल ही है ना? हाँ ये मेन वो सामने हाल है, ये भी हो गए, ये भी हो गए, 3-4 हाल हैं। अच्छा अभी हम कोई और रूम रह गए जो देखने वाले? चलो जी आप आगे चले, वसीम भाई आप आगे। ये देखो यार अभी नजर आई, ये देखो ये सीढ़ियाँ और वो सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ थी पहले। तो उस छत पर अच्छा ये देखे, ये हमने मिस कर दी थी, देखा? ये दिखाएं दिखाएं इधर से। वाह ये देखे ना, ये स्टेयर्स है यार। और ये जबरदस्त। ऊपर से कवर थी फ्लोर, ये ना दोनों। अच्छा ये भी है। ऊपर चढ़ते उतरते ना अंदर से ना। आप गए थे कभी? बिल्कुल देखा, ये किसने टूट गई? बस लोगों ने तोड़ दिया। लोगों ने तोड़ दी थी। सुन ले, ये लोग हमारे जो है ना नहीं छोड़ते कुछ भी यार, कोई पुरानी चीज नहीं छोड़ते। ऐसे ही है। उनको क्या मिला होगा ये तोड़ के यार? ये अंगूर की बेल लगी हुई है नीचे से, धड़े से ना ऊपर अंगूर की बेल आगे ले जाइए, आगे ले जाइए, कैमरामैन जरा नीचे भी देख लिया करिए। और फल से भरी हुई सारी ना अंगूर की बेल। सर इस हिस्से में आप कहते हैं स्टेज जाती थी ये? हाँ हाँ। अच्छा तो वसीम भाई, ये जो गार्डर लगे हैं लकड़ी के, इनका क्या फायदा है? ये छतों में छतें बनी है, लकड़ी छतें लगे हैं, सो फटे लगा के फिर ईंटें वगैरह, उसके ऊपर फिर टाइल लगी हुई थी। इससे भी गर्मी का फर्क पड़ता है। टाइल वो टाइल लगी हुई थी, ये तो जहाँ खड़े ना कंस्ट्रक्शन देख के हैरान रह गया। ये देखिए कंस्ट्रक्शन की उस जमाने की इंजीनियरिंग में देख के हैरान रह गया। उस जमाने की चोई साहब देखो ऐसी बात। आजकल हम क्या प्लास्टर ये वो फिर भी मारी मारते हैं, मजबूत नहीं है। चुनाइयाँ पहले की थी ना, जो कंस्ट्रक्शन पुरानी थी वो वाकई। मैं 500 साल पीछे चला गया हूँ जी। ये दलमाश वगैरह और दूसरी चीजें मिट्टी में चीजें बना के दिखाते चलो वसीम भाई आगे। तब भी हमारी दीवारें ठंडी रहती थी पुरानी जो थी, अभी मजबूत थी। चलो लाइट ऑन करें। क्या हाँ बड़ा मुश्किल भी लोग बन रहा जिंदगी का, आज पहली बार यार जिंदगी का पहला सामू भाई आज और बहुत मुश्किल। माशाल्लाह। तो आगे आप आगे होंगे, हमें भी आए आए। हमें और कमरे दिखाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है यहीं पर रुक जाते हैं बस, थोड़े नहीं नहीं आते हैं आते हैं। आप बना रहे हैं। अभी बहुत कुछ देखना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये देखिए शहर का कितना बिल्कुल नजदीक आ गया आपको। अच्छा माशाल्लाह जी, हमने पहले वहां से देखा था। ये तो बहुत ही जबरदस्त, नजदीक से आ गया। ओह, ये कितनी कोई होंगी, बहुत ज्यादा है। ये 400 बहुत सारी है, ये हज़ारों मक्खी है इसके अंदर। ओए होए होए, और तकरीबन 4-5 किलो शायद कम से कम निकलेगा, इसको निकाला जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है ये भी देखें। हकीकत और इसमें भी शायद में कितनी शिफा होती है, अल्लाह बीमारियों का इलाज। कुरान में इसके बताया गया ना, ये वाकई जो है ना शहद तो फिर शहद है जी। अच्छा वो उस तरफ क्या है वो? ये कमरे हैं सारे, ये भी अच्छा, कमरा, वो भी इसके पीछे कमरे, उसके पीछे कमरे, सही सही। ये कमरे थे, इसके पीछे कमरे थे, छतें गिर गिने सुन, फिर ऊपर कमरे थे, फिर वो कमरे, फिर वो 50 से ज़्यादा कमरे, वो ऊपर कमरे, अच्छा, तीन अच्छा, कमरे थे, ये कमरे थे, फिर पीछे ऊपर और कमरे थे। सही, तो अभी उस तरफ जा सकते हैं, उस तरफ? हाँ चले आ रहे। बाकी राजा भाई लोगों को उस तरफ से बुला लेते हैं। राजा भाई आप लोग उस तरफ से आ जाएं, वो उस तरफ से, वहां से रास्ता है। नहीं यहाँ अंदर नहीं आए, हम अंदर नहीं आए, आ जाएं। वही जो पहले वहां से आए थे, ये वाला, पहले हम यहाँ आए थे ना,
यहाँ से वापस मुड़ के गए थे हम इधर से। हाँ नहीं हाँ आ जाए, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा ओए हो ज़्यादा नहीं। अच्छा यहाँ से खड़े देखिए एक और छत्ता लगा हुआ है शहर का, अच्छा गली से ऊपर के दम उधर मारे। जनाब मैंने कहा ये हवेली का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है जो कमरे सारे। तो जिधर से चढ़ के आए हैं ना, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा कि यहाँ से हमने उतरना है, ठीक है। तो ये देखो 500 साल पुराने यहाँ पर ये बाले अभी तक छत के ऊपर मौजूद है। और वो मैं आपको बार बार कहता मट्टी मट्टी, तो वो जूम करके दिखा दे, दीवारों के अंदर मट्टी है, सीमेंट नहीं है भाई, ठीक है। और सर ये क्या चीज़ थी? ये खिड़कियाँ खिड़कियाँ थी सॉफ्ट, ये खिड़कियाँ थी, कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। ये भी आपकी इस तरह की खिड़कियाँ मौजूद है। इस हवेली का आसपास कोई मकान नहीं था। और ये देखें मैं यहाँ खिड़की के पास बैठा हूँ, ये रोशनदान होगा उस जमाने का, ये आतिशदान था। 500 साल दीवार आस पास कर दिया। आतिशदान था, ये आतिशदान था। ऊपर देखिए सुराख है, नीचे से देखिए अंदर सुराख जी है। जी बिल्कुल ये है। वहाँ से घूम के ये रात को जा रहे हैं। और अभी हम नीचे जाने वाले हैं, उसी भाई हमें नीचे उतारेंगे। खतरनाक है जहाँ से हम आए हैं, तो देखें क्या क्या एडवेंचर करने पड़ते हैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए। मैं नीचे जा रहा हूँ भाई। अब तो कुछ रहता ही नहीं, आप पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, पहुंच गया पहुंच गया। बस पहुँच गया हूँ जी, बाय बाय। ओके ठीक है समा भाई। हॉलीडे के व्लॉग का एंड हो गया जी, तो कैसा लगा? मज़ा आया? बहुत इंजॉय जी। तो जनाब आज आपको मेरे संजान सिंह की हवेली दिखा दी, 500 साल पुरानी इमारत जो कि भापड़ा बाज़ार रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। और मज़ा भी आया चौधरी साहब को भी। तो जनाब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दिया करें आगे, ठीक है। तो जनाब ये वाला जो ब्रिज है ना, इस पर भी इंशाल्लाह जाएंगे जब ओपनिंग हो जाएगी सेकंड वाली हवेली की भी। तो वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह दोबारा आके आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।